केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था सोल्यूशन चैप्टर का ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड है आज का टॉपिक आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, और रिवर्स ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस होता है उसका रिवर्स आरओ, जैसे होता है ना लोगों के घर में आरओ प्लांट लगा होता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन हमने बताया कितने टाइप्स के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो आप इसके नाम पे जाओ, नाम पे ये सब कुछ है। आइसो का मतलब होता है इक्वल। जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सोल्यूशन के इक्वल होता है, कंसंट्रेशन कहो आप या ऑस्मोटिक प्रेशर कहो, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब वो सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl के इक्वल होता है, ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। या आप कह सकते हो ऐसे सोल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। कंसंट्रेशन भी इक्वल कर सकते हो या ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल कर सकते हो। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन आर दोज सोल्यूशन इन विच ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ सोल्यूशन आर इक्वल। दोनों सोल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, या आप कह सकते हो द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सोल्यूशन आर इक्वल। दोनों सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, जैसे देखो जो हमारा ब्लड, हम लोग के जो सेल होता है, हम लोग की बॉडी में जो सेल होता है, ठीक है, जैसे मान लो आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसमें जो उसका जो कंसंट्रेशन होता है 0.9% NaCl के इक्वल होता है। तो अगर वहां पे वाटर जाता है, ठीक है, जो ड्रिप चढ़ाई जाती है, बोतल वगैरह चढ़ाया जाता है, वो अगर उसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl जो आपका बोतल चढ़ाया जाता है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, आप देखोगे लिखा होता है 0.9% NaCl W/V, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, सोल्यूशन, इसका मतलब 0.9 ग्राम जो है 100 ml वाटर में क्या किया गया है, मिलाया गया है। ठीक है, तो उतना ही कंसंट्रेशन आपके 0.9% जो कंसंट्रेशन होता है ऑफ NaCl, यही जो कंसंट्रेशन किसका होता है, हमारे बॉडी सेल का। जितने हमारे बॉडी के सेल होते हैं सबका कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.9% NaCl। ठीक है, अगर जो भी सोल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन 0.9% ऑफ NaCl के कंसंट्रेशन के इक्वल होगा तो उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। या ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा तो ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो जो ब्लड, जो बॉटल वगैरह चढ़ाया जाता है उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.9% ऑफ NaCl। ठीक है, इसके इक्वल होगा तभी वो हमारी बॉडी को मतलब बेनिफिट पहुंचाएगा, नहीं तो अगर ज़्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और कम होगा तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो क्यों करेगा देखेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन आर दोज सोल्यूशन which concentration और ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ लोग ऑस्मोटिक प्रेशर लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, और कंसंट्रेशन लिखते हैं वो भी गलत नहीं है। और ऑस्मोटिक प्रेशर
are those solution which concentration or osmotic pressure of solution is equal. और लिखोगे concentration of solution is equal to 0.9% NaCl solution. जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.9% NaCl की कंसंट्रेशन की इक्वल होता है, ठीक है, उस सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। या आइसोटोनिक सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच कंसंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल। जो सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है। ऐसे दो सोल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो का मतलब समान, आइसो का मतलब समान। दो सोल्यूशन जिसका क्या इक्वल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन इक्वल होता है, ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। सपोज दैट अगर आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी को ये आपका सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन कितना है 0.9% NaCl, 0.9% NaCl। अब इसमें अगर आरबीसी रख दिया जाए जिसका कंसंट्रेशन कितना है, इसका भी क्या है 0.9% NaCl, इसका भी कंसंट्रेशन कितना है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस आर दैट प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। जहां पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो होते हैं, कहां से, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो होते हैं, ऐसे प्रोसेस को ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो सॉल्वेंट का पार्टिकल किधर जाएगा, किधर से भी नहीं जाएगा। यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा ही नहीं, यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन। जो ड्रिप वगैरह चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो NS जो होता है NS, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन कितना होता है 0.9% NaCl, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी का सेल है उसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक, ठीक है। आपका नेक्स्ट टाइप जो है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपर का मतलब ज्यादा, ठीक है। जैसे नहीं होता कि हाइपर हो रहे हैं मतलब ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, हाइपर का मतलब ज्यादा। तो जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इससे 0.9% NaCl की सोल्यूशन कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच आप कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द अदर सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा जो दूसरा सोल्यूशन। जैसे मान लो जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर हम आरबीसी रखते हैं, क्या है ये हमारा हाइपर, ये सोल्यूशन है, और ये पहले कैसे पता है ये कौन सा सोल्यूशन है, आइसोटोनिक नहीं है, हाइपरटोनिक है। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, या आप लिख सकते हो द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन
ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0.9% NaCl। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.9% NaCl के कंसंट्रेशन से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा का मतलब हाइपर। जब भी हाइपर की बात होगी, हाइपर, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन है, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात आएगी, इसका मतलब उस सॉल्यूशन की बात हो रही है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन दूसरे वाले सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन से या ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखो, अगर यहां पे आरबीसी रख दिया जाए, आरबीसी रख दिया जाए तो इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.9% NaCl। और हमने क्या रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसका कंसंट्रेशन क्या है, जिसका कंसंट्रेशन आपका ये ज्यादा है, 0.9% से ज्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0.9% NaCl, और इसका कितना होता है, 0.9% NaCl। अब आप देखो यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा, ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। जहां पे कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है वहां पे ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसका कम है, यहाँ पे जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसका कंसंट्रेशन कम है, और जो हमारा सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ कौन जाता है, सॉल्वेंट जाता है, या सॉल्वेंट के पार्टिकल जाते हैं। तो आरबीसी में जो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल, जो वाटर होगा, वो क्या होगा, इस सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है, और इसका कंसंट्रेशन हाइयर है, लोअर से हाइयर जाएगा। यहां से जब वाटर वगैरह जो भी इसका सॉल्वेंट होगा वो निकल जाएगा, वो बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका आरबीसी हो जाएगा ये श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, कब, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात समझिए, जब ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। या आप कह सकते हो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सॉल्यूशन से ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। या दो सॉल्यूशन ले रहे हो आप, जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो वहां ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस कहां से कहां होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उधर से जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा उसकी तरफ क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो एग्जांपल आरबीसी, ये क्या है आपका, ये आपका आरबीसी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, श्रिंकेज होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज कंफर्म होना चाहिए, श्रिंकेज होगा, कि जिसका, अगर ये कहा जाए आरबीसी put into the solution which concentration is greater than 0.9% NaCl, then what process, या what is occur, what is process are occur, shrinkage। ठीक है, क्या होगा, श्रिंकेज होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आरबीसी का कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से कम है। आरबीसी का सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन है, वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से क्या है, कम है, इसलिए जो इसका सॉल्वेंट पार्टिकल्स होगा या वाटर होगा वो किधर सॉल्यूशन में आके मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। या अगर पूछता है श्रिंकेज होगा या स्वेल होगा, तो क्या होगा, श्रिंकेज होगा। कब, जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और जो हमारा सेल है, बॉडी का सेल है आरबीसी, इसका कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो ये हुई बात आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, hypertonic solution are those solution which have concentration
more than 0.9% NaCl solution, that more than 0.9% NaCl solution। यहाँ पे जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा 0.9% NaCl सोल्यूशन से ज़्यादा होगा, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। आपको ये अगर ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में कंसंट्रेशन नहीं देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन 0.9% NaCl सोल्यूशन, तब भी आपका सही है। ठीक है, तो आप कंसंट्रेशन कहो या ऑस्मोटिक प्रेशर कहो, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए या कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सोल्यूशन से ज़्यादा होगा, ऐसे सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। इसका एग्जांपल ये आपने देखा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तीसरा जो आता है हमारा हाइपोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपो का मतलब कम, आइसो का मतलब बराबर। ऐसे सोल्यूशन जिसके कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर हो, या ऐसे सोल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ऐसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर का मतलब ज्यादा, ऐसा सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, या ऐसे सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन दूसरे सोल्यूशन के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो, ऐसे सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे हाइपो का मतलब कम, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन दूसरे सोल्यूशन के कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो, कम हो, ऐसे सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब क्या होता है, अगर आपको उसका मीनिंग समझ में आ गया तो आप डिफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, आइसो का मतलब इक्वल, ऐसे सोल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन इक्वल होते हैं, ऐसे सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। हाइपर का मतलब ज़्यादा, ऐसे सोल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरे सोल्यूशन के कंपेयर में, उसको हाइपरटोनिक कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, या आप कंसंट्रेशन भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो दूसरे सोल्यूशन से। ठीक, तीसरा आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो का मतलब जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, क्या हो, दूसरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन से कम हो, या ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। या आप ये भी कर सकते हो, ऐसे सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सोल्यूशन से क्या होगा, कम होगा, ऐसे सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा आरबीसी है, और ये जो सोल्यूशन है ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन, या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, concentration of solution is less than 0.9% NaCl solution। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे, ये इसका कंसंट्रेशन क्या है, 0.9% NaCl सोल्यूशन से कम है। ठीक है, जो ये सोल्यूशन है, तो आप जानते हो यहाँ ऑस्मोसिस होगा कि नहीं होगा, ऑस्मोसिस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे दो सोल्यूशन है, एक हमारा जो आरबीसी में सोल्यूशन है और एक जो हमारा आउटर सोल्यूशन है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, तो यहाँ ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस कब नहीं होता, जब दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, इक्वल होता है, तब ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। तो आप जानते हो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देख रहे हो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि जो हमारा आरबीसी है इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.9% NaCl सोल्यूशन, इक्वल उतना है 0.9% NaCl। ठीक है, इतना कंसंट्रेशन इसका है, बट इसका कंसंट्रेशन इससे कम है, तो क्या होगा, ये इसका कम है, तो यहाँ के पार्ट जो यहाँ पे वाटर है इस सोल्यूशन में, ये किस में जाएगा, आरबीसी में जाएगा।
तो स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग हो जाएगा मतलब फूल जाएगा, जो आरबीसी होगा आपका स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन को। अगर कभी कभी पूछता है व्हाट हैपेंड व्हेन आरबीसी प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन या दैट RBC placed at that type of solution which concentration is less than 0.9% NaCl solution। ठीक है, इसका मतलब 0.9% सोल्यूशन से उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो हम जानते हैं जो हमारा आरबीसी होता है इसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सोल्यूशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब जो सोल्यूशन का ये जो हमारा आउटर सोल्यूशन है इससे वाटर कहाँ जाएगा, आरबीसी में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, जो आरबीसी होगा वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे चना होता है ना, चना, तो यहाँ पे क्या जो हम वाटर रखते हैं कि वाटर क्या होता है चने में, इसके वाटर के पार्टिकल्स चने में चले जाते हैं, वहाँ भी स्वेलिंग होती है। ठीक है, तो क्या होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन are those solutions which concentration is less than 0.9% NaCl solution। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl सोल्यूशन से कम होता है, 0.9% NaCl कंसंट्रेशन से कम होता है। या आप ये भी कर सकते हो ऐसे सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है, कम होता है, ऐसे सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देख लोगे, यहाँ पे जो सोल्यूशन है हमारा इसका कंसंट्रेशन क्या है, 0.9% NaCl से कम है, और इसमें जब आरबीसी रखा जाता है, ये जो हमारा बॉडी सेल है या ब्लड सेल है, ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल इसको कहते हैं, इसका कंसंट्रेशन 0.9% NaCl के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है इसका कंसंट्रेशन कम है 0.9% NaCl से, इसका मतलब जो इसका पार्टिकल्स होगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल्स किधर जाएगा, ये एसपीएम का काम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो इसका आउटर है आरबीसी का, ठीक है, ये एसपीएम का वर्क करेगा, इसके थ्रू क्या होगा, वाटर किस में जाएगा, आरबीसी में जाएगा, तो यहाँ पे स्वेलिंग प्रोसेस होगा। और जो हाइपरटोनिक होता है उसमें क्या होता है, ट्रिंकेज होता है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन आपने पढ़ा। आइसोटोनिक सोल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक ऐसे सोल्यूशन जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, दूसरे सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होते हैं या कंसंट्रेशन दूसरे सोल्यूशन के कंसंट्रेशन से ज़्यादा होते हैं, उसको क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होता है उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस का रिवर्स, और रिवर्स क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस आप पहले पढ़ चुके हो, ऑस्मोसिस प्रोसेस आप पहले पढ़ चुके हो, उसमें होता क्या है, ठीक है, ये आपका होता है ना, यहाँ पे सेमी परमेबल एसपीएम लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया था 1 atm जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है प्लस पाई। ठीक है, अभी बताते हैं, ये आपका एसपीएम होता है, ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये आपका सॉल्वेंट है,
तो हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ऑस्मोसिस आर दैट प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 atm होता है प्रेशर, यहाँ पे भी कितना होता है? 1 atm प्रेशर, ठीक है। तो दोनों तरफ 1 atm होते हैं। अभी पाई हमने नहीं अप्लाई किया है, ऑस्मोसिस प्रोसेस बता रहे हैं आपको। तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर दोनों का इक्वल है। तो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है। इसका पार्टिकल्स क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स, क्योंकि जो एसपीएम होता है ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को फ्लो नहीं होने देता, पास नहीं करता, ठीक है। इसके पोर्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स बड़े होते हैं, जिससे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो हो जाते हैं, बट सॉल्यूट के पार्टिकल्स फ्लो नहीं हो पाते, ठीक है। तो जो आपके जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस, और दैट प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब डिफिनीशन के अकॉर्डिंग यहां से पार्टिकल्स इधर जाएंगे, सॉल्वेंट्स किधर जाएंगे? सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या लोअर है, इसका हायर है, तो लोअर से हायर की तरफ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि हमने क्या किया, जब ये फ्लो हो रहा है तो यहां पे हमने एक एक्स्ट्रा प्रेशर पाई को अप्लाई किया, तो क्या हो गया? जो ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा था, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इधर से इधर जा रहे थे, वो रुक गए, ठीक है। क्या हो गया? रुक गए, ठीक है। तो इसी प्रेशर को क्या कहा जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर आर दैट एक्स्ट्रा प्रेशर which are applied on over the solution side, then osmosis process is prevent, जब ये एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया जाएगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होगा? प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा। जो पार्टिकल्स हो रहे हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, उनका बहना रुक जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाता है, इसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब अगर इसी पे हम और प्रेशर अप्लाई कर दें, अब तो जो ये पार्टिकल्स फ्लो हो रहे थे, क्या हो गया? ये रुक गए, फ्लो होना बंद हो गया, या ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रिवेंट हो गया। कब? जब हमने ये पाई प्रेशर क्या किया? अप्लाई किया। इसी पाई प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसको हमने डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा प्रेशर और अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जब एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, when we apply the pressure which are greater than osmotic pressure, then solvent particles flow from higher concentration to lower concentration। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, वो क्या होगा? उस कंडीशन में जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि ये एसपीएम है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो इससे जा नहीं सकेंगे, जाएगा सॉल्वेंट का पार्टिकल ही जाएगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि मोर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अभी ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था? इधर से लोअर से हायर में जा रहा था। अब इसमें जब हम प्रेशर अप्लाई कर दिए, कितना प्रेशर? मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा जब हमने अप्लाई किया, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स किधर से किधर जाने लगे? हायर से लोअर जाने लगे। इधर हायर, इधर लोअर है, कंसंट्रेशन इधर हायर, इधर लोअर है, तो इधर से इधर जाने लगे। और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ होते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं, जो सॉल्ट वगैरह के पार्टिकल्स रुक जाते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? प्योर वाटर मिलता है, प्योर वाटर मिलता है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटी होती है, वो फिल्टर हो जाती है। क्या होती है? इसी एसपीएम के थ्रू फिल्टर हो जाती है, ठीक है। और जो हमको प्योर वाटर जो होता है, यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आपका आरओ प्लांट होता है, उसमें एक यहाँ पे एसपीएम लगा होता है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स को प्रिवेंट कर देता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने देता है, ठीक है। कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कहाँ? इसका प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस आर दैट प्रोसेस इन विच प्रेशर आर अप्लाइड मोर देन
pressure are applied more than osmotic pressure, then solvent particles flow from higher concentration to lower concentration. सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है? हाइयर होता है, हाइयर होता है, और इसका सॉल्वेंट का क्या होता है? लोअर होता है। तो देखो जब पहले ऑस्मोसिस में आपने देखा था जो आपके जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे लोअर से हाइयर जा रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, पाई के अलावा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया, इधर और प्रेशर अप्लाई किया तो इसके पार्टिकल्स हाइयर से लोअर की तरफ जाने लगे। उल्टा, ऑस्मोसिस का उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। इसी को क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो फिर से एक बार सुनिए, रिवर्स ऑस्मोसिस आर दैट प्रोसेस इन विच प्रेशर आर अप्लाइड विच आर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, जैसे आपका सॉल्टी वाटर होता है, जो सी वाटर होता है, उसको क्या किया जाता है, दो चैम्बर होते हैं, यहाँ बीच में एसपीएम लगा होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे लगा होता है, जब ये जो सोल्यूशन जो हमारा सॉल्टी वाटर होता है उसकी तरफ प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होता है, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो एसपीएम होता है सॉलिड के पार्टिकल्स को, सॉल्ट के पार्टिकल्स को क्या करेगा? रोक लेगा, प्रिवेंट कर देगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जाने देगा, इस पर हमको प्योर वाटर मिल जाता है। तो ये आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, जो आरओ प्लांट आपका होता है इसी प्रोसेस पे वर्क करता है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम आरओ रखा गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वैन हाफ फैक्टर।